जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि भक्तों। प्रिय भक्तों, चलो चलें एक कदम ब्रह्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। हमें निरंतर यह प्रयास करना है कि हम भ्रम से दूर हो जाएं और ब्रह्म को प्राप्त कर लें। हमें यही निरंतर प्रयास करना है। तो भक्तों, आज मैं आप सभी से एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जिस भक्त ने अपने अटूट भक्ति के कारण अपने प्रेम के वश में करके भगवान को बांध लिया। अब आप यह सुन करके आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि भगवान को कैसे बांध लिया, जबकि भगवान को बांधना संभव नहीं है, सरल नहीं है। सत्य वचन है भक्तों, बात सही है। क्या भगवान को बांध नहीं सकते? इतना सरल नहीं है। परंतु यह मत भूलिएगा कि भगवान को एक भक्त बांध सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। तो भक्त के भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो परमात्मा को बांध सकता है। कहां बांध सकता है? हृदय में। हृदय में बांध सकता है। और बांधने का जो धागा है, कौन सा धागा है? श्रद्धा का, विश्वास का धागा है। उसी धागे से एक भक्त भगवान को बांध सकता है भक्तों। तो हमने एक कथा में कहा था, आज भी कहता हूं, सुनिएगा कि रौरा के बांधे के श्रद्धा के डोर चाहिए, पैर धोवे के अखिया के लोर चाहिए। अर्थात भगवान को बांधने के लिए श्रद्धा का डोर और आंखों की आंसू की आवश्यकता है, लोर की आवश्यकता है। भक्तों, ये जो कथा है मैंने अपने पूज्य पिताजी के श्री मुख से सुन रखा है। जब वो यह कथा कहते हैं, जब मेरे पूज्य पिताजी श्री मुख से कथा कहते हैं, तो बड़ा भाव विभोर मन हो जाता है और हृदय आनंदित हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो मैं अपने पूज्य पिताजी के अर्थात माता पिता के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए कथा को प्रारंभ करता हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो भक्तों, एक बहुत समय की बात है, एक भक्त थे। वो निरंतर भगवान का ध्यान करते थे। एक पल के लिए भी भगवान को ध्यान से हटाते नहीं थे। परंतु भक्तों, एक बात याद रखिएगा, यह जो संसार है मायावी संसार है। इस संसार में आने पर हम सभी माया में फंस जाते हैं। अर्थात जो इस संसार में आता है वो माया में फंस करके भ्रमित हो जाता है। अब यही जो माया है इस भक्त को भ्रमित कर दिया। अब पारिवारिक प्रेम में, पारिवारिक मोह माया में ऐसे फंस गए कि भगवान को भूल बैठे, भुला दिया, उनका नाम लेना बंद कर दिया। भक्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि परिवार वाले आपके तभी हैं जब आप सक्षम हैं, आप स्वस्थ हैं और आप घर का संचालन कर रहे हैं। तब तक के लिए परिवार आपका होता है। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं रहता, आपका परिवार आपका नहीं होता, उस समय कौन होता है? वो परमात्मा होता है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि परमात्मा की तरफ चलिए, भ्रम को त्यागिए और ब्रह्म की तरफ चलिए। अब इन भक्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। इतने भ्रमित हो गए, इतने माया पड़ गए कि घर वालों ने इन्हें धक्का मार के निकाल दिया, चले गए घर से। परंतु शाम को यह सोचकर घर आए कि अपना परिवार है, पत्नी है, माता पिता है, बच्चे हैं, अपना लेंगे, मुझे स्वीकार कर लेंगे। यह सोचकर के वह घर जब गए भक्तों, तो घर वालों ने उन्हें फिर से उसी समय
यह भी नहीं पूछा कि कैसे हैं आप, किस अवस्था में थे आप, नहीं पूछा, घर से निकाल दिया। अब भक्त को बड़ा दुख हुआ, भक्त के हृदय को बहुत ही कष्ट पहुंचा। इतना कष्ट पहुंचा कि उन्होंने एक सुई लिया और दोनों आंखों को फोड़ लिया। कहा कि जो आंखें हैं जब परिवार को देख रही है तभी तो हम माया में, मोह में फंस जा रहे हैं। ना आंख रहेगा और ना ही हम मोह माया में फंसेंगे। और आंखों को फोड़ करके जैसे तैसे हो, जिस प्रकार से हो, वो वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी के दरबार में। और वहीं पास के वन में जाकर के भगवान का कीर्तन भजन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करने लगे। ठाकुर जी का निरंतर ध्यान करने लगे। और यह सोच करके वो प्रसन्न थे कि मैं पहले भगवान का नाम लेता था, परंतु मोह माया में फंस करके इनको भूल बैठा था, परंतु अच्छा ही हुआ कि परिवार वालों ने मुझे घर से निकाला। मेरी आंखें तो खुली कम से कम। आज मैं भगवान के भजन में लगा हूं और कोई मुझे भजन से भटकाने का कार्य भी करने वाला यहां नहीं है। अर्थात मैं स्वतंत्र हूं भगवान का नाम लेने के लिए। और यह सोच करके भक्त प्रसन्न हो रहे थे। तो भक्त तो कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होते हैं। वह वन में बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन जब कर रहे थे तो ठाकुर जी अपना भोग लेकर के, जो मंदिर में भोग लगता है तो ठाकुर जी अपना भोग लेकर के इनको ला करके दे देते। और निरंतर ऐसा ही चलता रहा। एक दिन भक्त के मन में यह आया कि ये कौन है जो इस वन में आकर के मुझे भोजन पवा देता है, अर्थात प्रसाद मुझे देता है, कौन है ये? उस भक्त ने जब सुबह भगवान भोग लेकर के आए तो उनसे पूछा आप कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं बगल के गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम है श्यामलाल। भगवान ने भक्त के साथ छल किया कि भगवान ने भक्त के साथ छल इसलिए किया को यह ना जान पाए कि मैं ही ठाकुर जी हूं। परंतु कहा जाता है कि भगवान सबसे छल कर सकते हैं, एक भक्त के भक्ति से छल नहीं कर सकते। अब भक्त के मन में यह विचार आया कि गांव के जो व्यक्ति हैं वो रोज नियमित रूप से मुझे भोजन क्यों कराएंगे? यह सोच करके उन्होंने मन में विचार बनाया कि कल जब यह आएंगे तो मैं उनका हाथ पकड़ लूंगा और पूछूंगा आप कौन है। जब तक नहीं बताएंगे तब तक मैं हाथ को नहीं छोड़ूंगा। भगवान भोग लेकर के जब अगली सुबह आए देने के लिए तो भक्त ने कहा कि प्रभु आप जो भी हैं, यह जो आप भोग रख देते हैं थोड़ा दूरी पर रखते हैं, मुझे उसको टो करके पकड़ना होता है और पास लेकर के मुझे भोजन करना होता है। आप एक काम कीजिए, भोजन मेरे पास रख दीजिए। भगवान यहां भक्त के छल में देखिए कैसे फंसते हैं। भक्त भी भगवान के साथ छल करते हैं। तो भक्त और भगवान में छल चलता रहता है। भगवान ने क्या किया कि भोग को उनके पास रखा तो भक्त ने हाथों को पकड़ लिया। कहा अब बताइए कौन है? नहीं बताएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। भगवान फंस गए, क्या करते? और उधर मंदिर का पट भी बंद होने वाला था। भगवान ने कहा अरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मुझे देर हो रहा है, मेरे घर वाले बोलेंगे। भक्त ने कहा जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। आप बताइए है कौन? मेरा हृदय कह रहा है कि आप ठाकुर जी हैं। तो भगवान ने कहा ठाकुर जी और मैं, तुम्हें भ्रम हो गया है, मैं ठाकुर जी नहीं हूं। ठाकुर जी हैं। मैं तो गांव का एक पुरुष हूं और मेरा नाम श्यामलाल है। परंतु भक्त ने हाथ नहीं छोड़ा। तो भगवान ने हाथ को छुड़ा करके भागना चाहा। जैसे ही भागने लगे तो भक्त ने एक बात कहा, भगवान रुक गए। कौन सा बात कहा कि भगवान रुक गए? सुनिए। और आप सभी भी यही कहिएगा भगवान से,
भगवान रुक जाएंगे आपके लिए, आपका कार्य करेंगे। तो क्या भक्त ने कहा कि भगवान रुक गए? सुनिए, कहा हाथ टटोले जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे तो मर्द बखानु तोय। अरे हाथ छुड़ा करके तो भाग रहे हो, भाग जाओ। अरे असहाय हूं, आंख नहीं है, पकड़ नहीं सकता, परंतु इस हृदय से भाग के दिखाओ, मैं तो मर्द समझ जाऊंगा। भगवान रुक गए भक्तों। भगवान ने जाकर कहा कि तुमने तो मुझे बांध लिया, अपने भक्ति से बांध लिया, अपने हृदय में बांध लिया। ये सत्य है, मैं सभी जगह से भाग सकता हूं, परंतु एक भक्त के हृदय से नहीं भाग सकता, एक माँ के हृदय से नहीं भाग सकता, एक पिता के हृदय से नहीं भाग सकता। ये सत्य है। तुमने तो मुझे बांध लिया, मांगो क्या चाहिए? भक्त ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा कहो तो मैं तुम्हारी आंखें लौटा दूं। तो भक्त ने कहा फिर से छल कर रहे हैं प्रभु, यह आंख जब तक था तब तक मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया और ना ही आपके भजन में आया, परंतु जब यह आंख चली गई तो मेरे हृदय से मोह माया चला गया। बड़ी कठिनाई से मैं आपको भज पाया हूं और मोह माया से निकल पाया हूं, आपको प्राप्त कर पाया हूं। अब मुझे इन आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर देना है तो आप अपनी अविरल भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो भक्तों, हम भी इसी मोह माया फंस करके भगवान को भूल बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम परिवार को नहीं देखना है, सबको देखना है। गृहस्थ भी एक ऐसा वन है जिस वन में हम रह करके तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या किसे कहते हैं कि जब आप परिवार के वन में हैं और भगवान का ध्यान नहीं जा रहा है, वही तपस्या है। धर्म नहीं जा रहा है आपसे, वही तपस्या है। आप अधर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, वही तपस्या है। आप भक्तों का साथ दे रहे हैं, वही तपस्या है। अर्थात हमें परिवार के वन में रह करके भी भगवान का भजन करना है, तपस्या करना है। ऐसा नहीं है कि कमंडल लेकर के आप वन में चले जाइए। अगर ऐसा आपने किया तो इसका अर्थ है कि आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, और जो कर्तव्य से भागता है भगवान उसे पसंद नहीं करते हैं। अर्जुन ने कहा था ना कि अब मैं किसी को नहीं मार सकता, कोई मेरे पिता है, कोई गुरु है, कोई भाई है, मैं जा रहा हूं वन में। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। कौन तुम्हारे पिता है, कौन भाई है, कौन बंधु है? अर्थात जब भगवान ने यहां गीता का उपदेश दिया तब अर्जुन का नेत्र खुला और उसने धर्म के साथ खड़ा होकर के अधर्म का नाश कर दिया। तो हमें भी कर्तव्य से नहीं भागना है, परिवार रूपी वन में रह करके भगवान का निरंतर ध्यान करना था, तपस्या करना है, परंतु धर्म के साथ। तो भक्तों, फिर हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री भक्त।